गाइस गाइस आज हमारे साथ मौजूद है एनएसएमसी के रोशन चिराग, डॉक्टर ज़ीशान और डॉक्टर असलम। सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब की तरफ जाऊँगा, अपना तारुफ छोटा सा करें, किस इलाके से हैं और एनएसएमसी तक का सफ़र सारा ये आप बताएँगे थोड़ा बहुत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुलन भाई, सबसे पहले तो आपको और आपकी पूरी टीम का बहुत मशहूर हूँ जिन्होंने इतने मसरूफ़ वक्त में हमें टाइम दिया। आ, बात तो ये है कि एनएसएमसी में पहले जब बंदा आता है तो मतलब एजेंट का थोड़ा इशू होता है सामने, और बहुत ऐसी मुश्किलात जो कि मतलब बंदे ने कभी ना कभी देखे हो, और मतलब थोड़ा सा मुश्किल फील हो रहा है। क्योंकि स्टूडेंट्स पहली बार घर से निकलते हैं तो हाँ, और सबसे बड़ी बात ये कि जैसे ही बंदा यहाँ पहुंच जाता है चाइना, तो ना तो उसको मतलब टैक्सी कराने का कोई पता हो, ना ज़बान उसे आता हो, मतलब बहुत से मुश्किलात। तो इस तरह के वाक़यात से मैं खुद भी मतलब दो चार हो चुका हूँ। और अपना तारुफ करें, किस इलाके से हैं आप, पाकिस्तान में हो? मैं पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ और बेसिकली देर का हूँ। जी अल्लाह। हाँ। अभी आते हैं डॉक्टर असलाम साहब की तरफ। जी जी फरमाएं। तारुफ तारुफ करें सर आपके लिए। मैं अरसलान आज़म पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ। सिटी जो है मर्दान और केपी के खैबर पख्तूनख्वा मर्दान के मर्दान। बोल। डॉक्टर साहब बात इस तरह की, जब स्टूडेंट्स, हमने ये जो वीडियो का मकसद मकसद है, जो स्टूडेंट नए नए पाकिस्तान से चाइना की तरफ आते हैं, उन्हें कुछ चीज़ें जैसे कि एयरपोर्ट से जब लैंड करते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ग्वांगडू से जो है वो चंगदू से आते हैं, और एजेंट्स वगैरह जो है उन्हें टैक्सी गाइड करते हैं। उनके पास सिम वगैरह नहीं होती, घर वाले परेशान होते हैं कि राब्ता कैसे करें, और एयरपोर्ट के वाईफाई का मसला होता है, उन्हें कनेक्ट करना नहीं आता जी जी। क्योंकि चाइनीज़ में सब लैंग्वेज, और इससे सबको कुछ जो है ये सर गाइड करें। बिल्कुल। मैंने खुद जो देखे, जब मैं पहली दफ़ा आया, चाइना पहुंच गया, तो मतलब इवनिंग का टाइम था, तो मुझे कोई पता नहीं था कि यहाँ पर मतलब नेट कैसे कनेक्ट करते हैं, क्योंकि हमें ज़ुबान भी नहीं आ रहा था चाइनीज़ उस टाइम। तो मतलब मैंने पहली होशियारी ये की कि मतलब एक चाइनीज़ से पूछा, ट्रांसलेट हुआ, डाउनलोड किया, पहले वो नहीं रहा था डाउनलोड, और एक चाइनीज़ से पूछा कि मतलब हॉटस्पॉट ऑन कर देता कि मैं कुछ मतलब डाउनलोड कर सकूँ। तो उसने ब्लूटूथ पे मुझे एक वीपीएन मतलब सेंड किया, उसके थ्रू मैंने, क्योंकि यहाँ पर अब बड़ा इशू वीपीएन का होता है। यानी पाकिस्तान से जो हाँ, स्टूडेंट है, एक ट्रांसलेट का ऐप, ट्रांसलेट। ट्रांसलेशन ऐप डाउनलोड करके आए, और दूसरा वीपीएन। वीपीएन दो तीन किस्म के कर लें। अगर एंड्रॉइड है तो दो तीन किस्म के जो आप समझे अच्छे वीपीएन है मोबाइल के लिए, वो करके लाएं, और अगर आईफोन है तो आईफोन का भी होता है, लेकिन हाँ उसके अलावा भी कोई दिक्कत, आप हाँ, वीपीएन कर लें। और यहाँ अपना पर मैं एक वेब ऐप रिकमेंड करूंगा मतलब व्यूअर्स को, लीफ वीपीएन, जो कि मतलब डायरेक्ट ही कनेक्ट हो हाँ जाता है। लीफ। हाँ उसके बाद एंड्रॉइड्स के लिए ब्राउजिंग वीपीएन भी अच्छा है। हाँ। और उसके बाद सिम का इशू जहाँ तक आता है, सिम का तो मतलब पहले पहले जब हम पहुंच जाते हैं तो मतलब आपने पासपोर्ट ले जाना होगा साथ, जहाँ से हम सिम खरीद लेते हैं। और सिम दो किस्म के होते हैं, मतलब 120 युआन का और 100 युआन का। तो मैंने खुद 100 का लिया था, तो मैं मतलब दूसरों को भी कहूँगा कि 100 वाला सो अच्छा है। और हाँ वो यूनिवर्सिटी में आके आप ही लेंगे। और हाँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप जैसे ही आपको पता चले आपका एजेंट या आप जिसके थ्रू भी एडमिशन कराए, तो आप वीचेट अपना लाजमी इंस्टॉल करें। इसके साथ इन्होंने जो वीपीएन रिकमेंड किए वो भी अच्छे है, उसके साथ एटीपी टर्बो है। इस तरह के फिर टाइम के साथ कुछ वीपीएन जो चाइनीज गवर्नमेंट है वो बैन कर देती है, तो टाइम के साथ आप स्टूडेंट के साथ कांटेक्ट में रहे, उनसे पूछे कि जो वीपीएन उधर काम करता है तो आप ले, वो अच्छे होते हैं, तो फिर वो उस वक्त काम करते हैं। और सिम तो आपको यूनिवर्सिटी में आके दी जाती है, मतलब स्टूडेंट आपकी हेल्प कर देते हैं उधर यूनिवर्सिटी में, सनशाइन से आप बस ले लेते हैं। थोड़े पैसे होते हैं, वो तकरीबन 7 महीने तक काम करती है, और इसके बाद वो तो इस सिम तरह का कोई। पैकेज हाँ, हाँ 7 फिर महीने। आपने पैकेज करना होगा। हाँ हाँ, हाँ 7 महीने आपके 100 में जो है वो कंप्लीट पैकेज आपको सिम का देंगे। सिम के साथ तो आपका तकरीबन 7-8 महीने निकल जाता है। मेरा अभी तक वही सिम का पैकेज ही चल रहा है। हम्म, और अभी सेकंड जो आपको ट्रेन का इशू आता है या टैक्सी का इशू आता है कि चंदू एयरपोर्ट से, मैं अपनी कहानी बताता हूँ। मेरी जो इस तरह है कि मेरा जो कंसल्टेंट था वो टैक्सी वाले ड्राइवर के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में था। तो उसने हमें थोड़ा सा हाईली चार्ज किया था, थोड़ा सा नहीं, खैर बहुत हाईली चार्ज किया था, 1600 जो है चार्ज किए थे, जबकि एवरेज टैक्सी वाला 650 टू 700 जो है वो जो है लेता है। और एली पे ऐप है और भी चेट ऐप, तो आप कंसल्टेंट को कहें हमें ट्रेन की टिकट बुक करा दें, हम्म। क्योंकि स्टूडेंट ना मैच्योर हो चुका होता है कि ट्रेन स्टेशन किस तरफ है, टैक्सी किधर से लेनी है, सारा कुछ जो है वो आजकल इंटरनेट में मौजूद है कि कौन सा ऐप किस तरह यूज़ होता है, वो चैट एली पे किस तरह टैक्सी करानी है, किस तरह ट्रेन करानी है। तो वो चीज़ें जो है वो भी आपने अपने जहन में रख के आनी है कि कौन कौन सी जो है। और उसके बाद तकरीबन 1500 टू 1000 जो है वो आपने अपने पास पाकिस्तान से इतने पैसे लाजमी लेके रख आने लें हाँ। हैं, और लाजमी मैं एक रखने हैं। बात ऐड करूंगा इधर, मतलब आप जिस टाइम प्लेन की टिकट कराते हैं तो ट्रेन की टिकट उसके बीच जितना ज्यादा गैप रखेंगे, मतलब 6 to 7 आवर्स और मे बी 10 आवर्स,
तो आपको अगर कोई डिस्ट्रैक्शन हो आपसे, मतलब ट्रेन स्टेशन गलत हो जाए, इस तरह हो जाए, तो आपको इतना मसला नहीं होता। अगर आपसे ट्रेन छूट जाए तो उसमें फिर आपको मसला होगा, लैंग्वेज का आपको पता नहीं होगा, किधर से टिकट बुक करानी है, ऑनलाइन होती है किधर से। तो मेरा मशवरा आप लोगों को यही होगा कि आप थोड़ा गैप रख के, मतलब ट्रेन की टिकट में और प्लेन की टिकट में, तो आपको ईजी होगा। और हमारे ये तो ओवरऑल चाइनीज स्टूडेंट्स की बात करते हैं जो पाकिस्तान से चाइना थे, लेकिन जो नॉर्थ सिचुआन में आना चाहते हैं उनके लिए सबसे जो करीब एयरपोर्ट पड़ता है चंदू एयरपोर्ट से नैनचोंग एयरपोर्ट। हाँ, वहाँ से चोंगचिंग भी अच्छा है, चोंगचिंग, चंगदू, इवन इधर का अपना एयरपोर्ट है, लेकिन उसकी टिकट्स नहीं मिलती, और जो मिलती है वो काफी महंगी एक्सपेंसिव होती है। होती है। हाँ, तो लेकिन फर्स्ट ईयर जो स्टूडेंट आता है उसके लिए मैं यही रिकमेंड करूंगा कि वो नैनचोंग में, हाँ, ग्वांगजू से नैनचोंग में फ्लाइट्स आती हैं यहाँ पर। हाँ, तो वो क्योंकि 10 मिनट्स की दूरी पे है तकरीबन, जब यहाँ से फ्लाइट जाती है तो हमारे गाँव के ऊपर से लैंड करती होती जाती है, हाँ, तो वो इतना कोई प्रॉब्लम कभी नहीं कभार मुझे ये भी परेशान करते हैं क्योंकि इतने तो करीब सा जा रहे है। हैं। और क्या हमसे प्रॉब्लम होती है जब डोम में आ जाते हैं बंदा। और हाँ, आप अगर टिकट कराना चाहते हैं तो वैसे एयरलाइन एयरलाइन की प्रमोशन में नहीं कर रहा, ना वो मुझे पे कर रहे हैं, लेकिन चाइना साउथ एयरलाइन जो है वो हाँ, स्टूडेंट के लिए अच्छा पैकेज मैं देते हैं। खुद गया लगेज था, का भी मैं खुद उसमें आया हूँ, जीशान भाई, 50 kg मैं में आई भी गया थिंक था। ये भी उसमें तकरीबन है। मैक्सिमम स्टूडेंट चाइना साउदर्न में आते हैं हाँ, क्योंकि वो लगेज वगैरह का। उनकी सर्विस भी अच्छी है और लगेज भी ज्यादा देते हैं, तो अच्छा हाँ, रहता है। एक बात तो कहना चाहूंगा, खुराक का थोड़ा इशू होता है। आपने हाँ, बस sadly। मतलब एयरप्लेन में आपने घबराना नहीं है। मुझे जो हाँ, चावल दिए थे, आपने साथ स्नैक्स उठाए तो बेहतर रहेगा। जैसे जो केक्स वगैरह मिलते हैं हाँ, या स्नैक्स कोल्ड आपने साथ ड्रिंक्स। पाकिस्तान से हाँ, ही उन स्नैक्स उठा के मैंने लाए तो। सोचा पहले जहाज में, मतलब मैंने सोचा कि मैं तो भूख की वजह से मर जाऊंगा, क्योंकि चाइना में मैं ये खाता रहूंगा, नहीं कर सकता था मैं। हाँ, लेकिन फिर या हम जो है ना अब खुद बना रहे हैं सब कुछ, और ये मतलब चीजें जो हम आप लोगों को बता रहे हैं ना, ये हमने फेस की हुई है। जैसे हाँ, जिशन भाई ने बात की कि और खाने का मसला होता है, ये चीजें होती है, तो ये हाँ, हमने फेस किया, इसलिए आपको बता रहे हैं। हाँ, मतलब ये बहुत सस्ता पड़ता है कि मतलब हम खुद कुछ बना लें खुद अपने लिए। ये घर तो से ले आए हम हाँ, टिफिन वगैरह बना लें, हाँ, और उसके बाद फिर ये फ्लाइट्स वगैरह का हो गया, ट्रेन का हो गया, सिम का हो गया, हाँ, और ये तो घर वालों के से बात आता जाता रहता है। फिर आप डोम में आते हैं जब इसमें इंटर करते हैं, जी, आपके पास हार्ड फॉर्म में कॉपीज होनी चाहिए, क्योंकि हाँ, सारे जब वो डॉक्यूमेंट्स मांगते की। हैं एयरपोर्ट में आपसे मांगते हैं। हमारे साथ एक बंदा ऐसा था जिसके पास नहीं थी, फिर वो एयरपोर्ट में उससे मांगता था, वो सॉफ्ट दिखाता था मोबाइल में कि ये मेरे पास है, लेकिन वो मुश्किल होती है। मान जाते हैं, लेकिन आपको थोड़ा वो तंग करते हैं तो फिर तो। अच्छा यही रहता है कि आपके साथ हार्ड फॉर्म में सारी कॉपीज होनी चाहिए। हम्म, और एयरपोर्ट में एक सीन ये भी होता है, मतलब आप जैसे एयरपोर्ट से अगर आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट हो तो आपका उधर पे बायोमेट्रिक भी किया जाता है, और आपसे आपकी यूनिवर्सिटी का, कि आप किसके लिए चाइना के लिए आए हो, तो उधर आप अपना यूनिवर्सिटी का नेम, अपने कॉन्टेक्ट, आप किसके थ्रू आ रहे हो उसके डिटेल, तो ये सब उधर फिल करके आपको फिर आगे। और JW2 में आपने एक्सपायरी डेट देखनी है कि JW2 की आपकी एक्सपायरी डेट क्या है। वो हम्म, एयरपोर्ट में बहुत इशू बना था, हमारे साथ जो लड़का आया था, तो उनकी JW2 मेरी भी एक्सपायर थी, लेकिन उन्होंने इतना इशू नहीं बनाया, तो उसको नज़र उस पे पड़ गई थी। तो वो कहते हैं आपका नहीं हो सकता, आपका तो एडमिशन ही एक्सपायर है। तो हम्म। ये भी आपने एक चीज़ नज़र रखनी है, क्योंकि हम लेट दिसंबर में आए थे, तो वो फिर इशू ज़रा हाँ, बढ़ गया। जैसे ही आपका वीजा लग जाए तो बस जल्दी से जल्दी आप इधर आए, क्योंकि फिर आपने इधर वीजा एक्सटेंशन के लिए जाना होता है, तो आपके पास अच्छे खासे दिन होने चाहिए, तो आप रिलैक्स होंगे। अगर नहीं होंगे, कम दिन होंगे, तो फिर आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल। और आप ज़ीशान भाई की तरफ जाते हैं जो डोम्स में, पहले दिन हम अगर डॉर्मेट्री में आ गए, हॉस्टल में आ गए, फिर क्या मामला होंगे, तो ज़ीशान भाई बताएंगे हमें। हाँ, मतलब यहाँ पहुंच के चाइना एयरपोर्ट से आके डोम तक मुश्किल होता है थोड़ा सा, पर डोम तक, लेकिन खैर उस पे तो हमने थोड़ी बहुत बातें की। या जब मैं खुद पहुंचा, तो रात का टाइम था, मतलब कुछ भी नहीं था रूम में, मतलब खाली बेड था, वो लकड़ी का बना हुआ बेड। तो पता है। हाँ, पटा टाइप, तो कुछ भी नहीं था। मैंने खुद 8 रातें वो पट्टे पे गुजारे, हाँ, लेकिन मैंने हार नहीं मानी कि मतलब मैं नहीं पढ़ सकता, और और फिर ये वो लोग क्या मतलब कहते हैं कि स्टूडेंट्स चाइना में मजे कर रहे हैं। हाँ, फिर तो मतलब मज़े ही मज़े बाद में थोड़ा मतलब गरीबी हमको देखी। 5-6 महीने सर यहाँ में गुज़ार के हर्डल्स फिर होते हैं, हालत हाँ, अच्छा होता है। हर्डल्स लेकिन होते हाँ, और मतलब मैं एनएसएमसी का नाम लूँगा जहाँ मतलब हम खुद पढ़ते हैं, तो यहाँ पर सीनियरिटी का मतलब वो इशू नहीं है कि मतलब रैगिंग हैं। हाँ, और पकड़ना, ये वाली चिल चीज़ नहीं है सीन वो है, खत्म बिल्कुल। हो गया। रिलैक्स। वो मतलब ख़त्म है। तो अगर कोई आना चाहता है एनएसएमसी, तो एजेंट से बच के, मतलब ये आप हम एक अच्छा ही करते हैं मतलब व्यूअर्स हाँ, के आप साथ, क्योंकि स्टूडेंट्स के साथ रब्ता हाँ, करें जैसे। तो मतलब डिस्क्रिप्शन में नंबर डालेंगे हाँ, हम, हम हाँ, तो नंबर दे 2-4 देंगे नंबर मैं आपको। डाल दूँगा, अगर एक से राब्ता नहीं होता व्हाट्सएप में दूसरे से कर ले, दूसरे से नहीं तीसरे से कर ले, हम्म, WeChat का नंबर मैं डाल दूँगा। हाँ, आप जो मामलात है वो पूछ के आएँ कि क्या-क्या हमें मुश्किलात आएँगी, बिल्कुल, आया कि हमें इस यूनिवर्सिटी में आना चाहिए, किसी और यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं तब भी पूछें। एजेंट हाँ। आपको वो कुछ नहीं बताएगा जो आपको स्टूडेंट एक बताएगा। अच्छाई में मतलब जो व्यूअर्स के साथ कर सकता हूँ जुलकरनैन भाई, जी, जी, हाँ, कैसी हाँ, तो वो ये कि मतलब एजेंट से अगर बचना है, तकरीबन मेरे से खुद 5,40,000 मारे है, और हमारा मतलब अपना बंदा था, तो हम्म, उससे अगर आप बचना चाहते हैं तो मैं एक अच्छाई कर सकता हूँ कि मतलब मैं आप लोगों का पाम मतलब याद दाखिल हाँ, करके, हाँ, बट हम हाँ, करा सकते हैं हाँ, आप लोगों का। तो मतलब हम आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दें, जैसे जीशान भाई है, मैं हूँ जुलकरनैन है, तो हम अपने कॉन्टेक्ट्स आपके साथ शेयर कर लेंगे। इवन हम ग्रुप बना देंगे, जिसको कोई भी मसला होगा तो हम इधर है आपको बिल्कुल,
ट्रीट हाँ, करेंगे अच्छी तरह। और एक बात मैं आप लोगों को के लोग कह रहे हैं कि इधर माइग्रेशन होती है, ये होता ये है नहीं होता। सेकेंड सेकंड ईयर ईयर में। में माइग्रेशन हमारी यूनिवर्सिटी जो है माइग्रेशन टोटली एक्सेप्ट ही नहीं। नहीं करती। आपका होगा एडमिशन फ्रेश होगा, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी की जो अच्छी बात है 4 ईयर इसका सीएम है और 1 ईयर जो है इंटर्नशिप है। वो आप इधर भी कर सकते हो, पाकिस्तान जाके भी कर सकते हो। और जो लैंग्वेज ईयर है वो स्किप हो जाता है, लेकिन HSK4 जो होता है वो आपको 4th ईयर पे देना होता है। अगर नहीं दिया तो आपको फिर इंटर्नशिप की इजाजत नहीं होगी। तो यूनिवर्सिटी काफी अच्छी है, मोहिल स्टेट भी है, और हाँ एडमिनिस्ट्रेशन भी जो है, हाँ, जो आप बता बहुत रहे कोऑपरेशन कर रहे बहुत हैं। और कोऑपरेटिव है। सबसे अच्छी चीज कि मतलब यहाँ पर पहले साल में HSK का मसला नहीं होता। हाँ, बहुत स्टूडेंट्स को HSK का मसला होता है क्योंकि मोहिल स्टेट है, तो मोहिल स्टेट के लिए लैंग्वेज का वो नहीं होता। स्टूडेंट्स को यहाँ पर आकर जान बिल्कुल में जो प्रॉब्लम होती है बिल्कुल। वो ये सीएम और एमबीबीएस कंसल्टेंट हमें ये बताते हैं कि आपको हम एमबीबीएस में भेज रहे हाँ, हैं, एमबीबीएस की फीस ले रहे हैं, सब कुछ एमबीबीएस का हमारा माइंड जो प्रिपेयर हुआ होता है एमबीबीएस का। लेकिन जब हम यहाँ पर आते हैं, हमें यूनियन मेंबर्स जो यहाँ पर बने हुए हैं वो लेने जाते हैं स्टेशन से या एयरपोर्ट से लेने जाते हैं, तो वो गाड़ी में बता देते हैं, रास्ते में बता देते हैं कि आपका एमबीबीएस में एडमिशन नहीं, और सीएम में हुआ है। तो वो फिर स्टूडेंट एकदम हाइपर हो जाता है, ये इवन क्या हो गया, मैं हमारे साथ जो है वो धोखा हो गया। तो सीएम और एमबीबीएस में क्या फर्क है वो भी बताते हैं आपको जी। सेम और एमबीबीएस में इतना डिफरेंस नहीं है, बस डिग्री सेम ही होती है। लेकिन चाइना में मोस्ट यूनिवर्सिटी में सेम पढ़ाया जाता है, जो एक क्लिनिकल मेडिसिन, इसकी ड्यूरेशन 4 इयर्स होती है। हाँ, 4 इयर्स होती है, और 1 ईयर जो होता है इंटर्नशिप का, और एक लैंग्वेज का होता है। लेकिन लैंग्वेज जो कि हमारी यूनिवर्सिटी वो कर रही है, तो इस वजह से वो नहीं है। मुझे कॉल लगी तो मैं थोड़ा भूल गया बीच में, लेकिन माजरत है। मैं एमबीबीएस में आ गया हूँ, तो मैं गया एडमिनिस्ट्रेशन वालों के पास। हमारी इधर एंट्री होती है, जैसे ही आप आते हो, तो मैंने कहा कि मुझसे टीचर ने जो पहला क्वेश्चन किया, कौन सा बैच है, सीएम है, एमबीबीएस? हाँ, मैंने कहा एमबीबीएस, तो मेरा रजिस्ट्रेशन उसने एमबीबीएस में डाल दिया। बाद में जब मैं डॉर्मेट्री आया तो क्लासमेट्स के साथ बैठा, उन्होंने कहा हम आपके क्लासमेट्स हैं, तो उनके साथ इंटरेक्शन हुई। तो मुझे कहा आप क्या करना है, तो मैंने कहा एमबीबीएस। तो उन्होंने कहा हम तो सारे सीएम में। तो मैंने कहा मैं तो एमबीबीएस में हूँ। तो उन्होंने कहा कि अच्छा आप हमारे क्लास में नहीं हुए। बाद में जब सीन का पता हुआ तो मेरा एडमिशन सीएम में हुआ था। तो ये चीजें होती रहती है, तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि मतलब कंसल्टेंट से बचे, जितना हो सके स्टूडेंट से आप कांटेक्ट करें। स्टूडेंट आपको मतलब जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, जो जो भी होता है वो क्लियर एंड कट, क्योंकि उन पे बीती होती है, तो वो आपको सब कुछ क्लियर एंड कट बता देते उसके हैं। बाद जो एडमिशन वगैरह कराने हैं वो रब्ता करें, डायरेक्टली आपको 2-3 दिनों में एडमिशन लेटर मिल जाता हाँ, है। मिल जाता है। तो एडमिशन लेटर प्री एडमिशन लेटर होता है, जो उसके बाद जेडब्ल्यू फॉर्म मिल जाता है। तो जेडब्ल्यू फॉर्म जब आपको मिल जाएगा तो फिर आप हाँ वीजा अप्लाई करें, और और डॉक्यूमेंट्स मोस्ट की हम एक वेलकम। अलग वीडियो बनाएंगे, हम तीनों ही हाँ, बनाएंगे, लेकिन पता है ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, फिर कम लोग देखते हैं, तो उसकी वजह हाँ से डॉक्यूमेंट्स की अलग वीडियो हम कंप्लीट बताएंगे, कौन जो से जो मुफा से डॉक्यूमेंट। अटेस्टेशन कराने हैं, कब आईबीसी से अटेस्टेशन कराने हैं, और जो सितंबर इनटेक अभी 2025 है उसके लिए अगर जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो भी डॉक्यूमेंटेशन जो है अभी वो से प्रिपेयर करना हाँ, स्टार्ट कर दें, क्योंकि मुफा टाइम लेता है 15 to 20 डेज, इसी तरह आईबीसीसी 5 to 6 डेज लेते हैं बिल्कुल इंडिया से, बिल्कुल। तो ये काफी महीना एक इन डॉक्यूमेंटेशन में लग जाता है। हम्म, और फिर स्टूडेंट्स को आते आते काफी देर हो जाती है, जब तक दिसंबर में आते हैं तो सेमेस्टर एंड होने वाला होता है, बिल्कुल। क्लासेस एंड हो रही होती है, और हमारे साथ ऐसा हुआ कि स्कॉलरशिप जाने का बड़ा और खर्चा। बंदे पे बहुत बर्डन होता है उस टाइम बिल्कुल। पर, क्योंकि क्लासेस भी होती है, वो भी सिलेबस भी कवर करना होता है, एग्जाम भी सर पे आ रहे होते हैं, तो बहुत बर्डन होती है। हाँ बिल्कुल। तो और मेरे उसके ख्याल बाद में वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। हाँ, और मुझे उसके भी तो बाद कॉल आ रहे बस हैं। ये आज के लिए इंशाल्लाह मेरे फिर ख्याल नहीं में है मिलेंगे। कि अपनी जो है ना कंसल्टेंसी के साथ नहीं, ये नहीं कि बस यहाँ पर आए और पीछे आग लगे जाने हमने हाँ वापस, नहीं। जरा आपको तो 1 महीना मुश्किल होती है, बंदा फिर सेट हो जाता है, कोई नहीं। हाँ बिल्कुल। चलते हैं फिर, अल्लाह हाफिज़, हाँ, इजाजत दें, थैंक यू। नई ओके, वीडियो के अल्लाह साथ हाफिज़। आएंगे, शुक्रिया। और डॉक्यूमेंटेशन वगैरह और आपको जो है वो कंप्लीट गाइडेंस देंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल। थैंक यू बहुत वेरी शुक्रिया, मच। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो, ये ख्याल में थोड़ी लंबी हो गई थी। सब पहले स्ट्रैटेजी लगाओ, तब दिक्कत की। ना अस्सलाम वालेकुम गाइस, मुझे जानता रहना हाँ, चलो स्टार्ट करो। चलो चाहिए। हाँ, चलो। चलो